ऑडियंस वेलकम बैक। आज से हम एक नया ट्रांजिशन ले रहे हैं। चैनल का ये एक तरह से मैं मान के चल रहा हूँ कि पहला वीडियो है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन हुआ है, हम स्टोरी टेलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल एक इंटरनल पार्ट होने वाला है। बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम कोई कहानी बताते हैं तो या तो हम मुंह से बता रहे हैं या तो हम कहानी लिख रहे हैं। मेरा फोकस रहेगा कि हम कहानी को कैसे पुट करते हैं, कहानी कैसे लिखते हैं, कहानी कैसे, एक कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है, और उसमें तमाम तरह के जो छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। आज का ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, टाइटल आपको पता है कि भाई स्टोरी टेलिंग का स्ट्रक्चर, एक स्टोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, यूजुअली ये जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको फील होगा कि भाई ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल कोई कहानी लिखने से रिलेटेड है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। मैं इसे दो तरह से सोच के चल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके ये समझ पाएंगे, जब आप कहानी मुंह से बता रहे हैं किसी को, यानी एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहानी 2 मिनट की हो सकती है, 5 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप कहानी लिख रहे हैं, राइट। इवन आप जब अपनी कोई पोस्ट लिख रहे होते हैं जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, लिंक्डइन पे आप बता रहे हैं, ट्विटर पे आप बता रहे हैं, तो आपके पास एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट होती है, राइट। और उस वर्ड लिमिट में आपको एक्सप्लेन करना है अपनी कहानी को। सिर्फ इतना ही नहीं, आप हो सकता है नॉवेल लिख रहे हो, आप कोई लाइट नॉवेल लिख रहे हो, है ना। तो ऐसे में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आखिर इसका यूज़ आप हर लेवल पे कर सकते हैं। चाहे आप किसी को स्टोरी बता रहे हो, चाहे आप स्टोरी लिख रहे हो या पोस्ट लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं सीधे मेन पॉइंट से। ट्रांजिशन आपको फील होने लग जाएगा कि आखिर चैनल किस तरह से बदलाव आया है। अब ये कम्युनिकेशन फोकस तो है, पर वो कम्युनिकेशन के लेयर थोड़ी नीचे है। मेन जो जो ग्राउंड है ना, वो कुछ और है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जब भी आप कोई स्टोरी को बना रहे हो, एक स्टोरी जो है उसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि बिगिनिंग, मिडल और कंक्लूजन। ठीक है, ये वाला अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वाला हो गया। ठीक है, इसको हम सबसे पहले लेते हैं और मैं एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा। देखो, जब आप कोई कहानी किसी को बता रहे हो, आप ग्रुप में हो, 10 आपके दोस्त हैं, और अगर आप अपनी कहानी एक्सप्लेन कर रहे हो, शुरुआत क्या होती है? शुरुआत होती है एक इन्फॉर्मेशन देने से, राइट। ये फ्लैट पॉइंट आता है, अगर आप देख रहे हो तो ये फ्लैट पॉइंट है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब है कि आप कहानी की शुरुआत कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं किस बारे में बता रहा हूँ कहानी। ठीक है, एक्सपोजिशन के सीधे बाद आप देख रहे हो कि एक एक कर्व जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर आपने एक्सपोजिशन लंबा दिया तो आपकी कहानी कोई सुनेगा ही नहीं, आपकी कहानी में किसी का इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। आप बता रहे हो किसी को इंसिडेंट, ठीक है, आपका कोई एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट बहुत ही तगड़ा है, लोगों का ध्यान एकदम से आता है। आप कहानी की शुरुआत कैसे कर रहे हो पता है? भाई मैं ना घर से बाहर निकला, मैंने अपना बैग पैक किया, फिर मैंने अपने बैग में चेक किया कि भाई मैंने टिफ़िन लिया है कि नहीं लिया है, फिर उसके बाद मैंने चेक किया कि चार्जर भी लिया है कि नहीं लिया है, फिर मैंने चार्जर डाला, फिर टिफ़िन डाला, फिर बॉटल डाली, फिर बुक्स डाली, सब कुछ डाला, फिर मैंने चेन पैक की, फिर उसके बाद मैं कार में बैठा, फिर पापा मुझे कार पर छोड़ के आए, बस स्टैंड में मैं रुका, फिर उसके बाद मैं बस स्टैंड पर खड़ा रहा, फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक समोसे की दुकान है, समोसे की दुकान से जाकर के समोसा लिया। अरे भाई कब तक बताओगे? ये एक्सपोजिशन है, ये इन्फो है, यहां पर आप इन्फो दे रहे हो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वाला फेज चल रहा है। मेन कहानी कहां से शुरू होनी चाहिए थी? डायरेक्टली इम्पैक्ट, जहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है वहीं से होना क्या चाहिए था कि भाई यार, मैं ना यार तुझे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे साथ एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई और अभी भी मैं ज़िंदा हूँ, अभी भी मैं ठीक ठाक हूँ, बड़ी ताज्जुब की बात है, पर सुन जरा ध्यान से। और तुम बता रहे हो या नहीं ये कहानी, है ना। और यहाँ से तुम सीधे कॉन्फ्लिक्ट लेते हो, सीधे कि भाई अभी 2 दिन पहले मेरा बस एक्सीडेंट हुआ था, अभी 2 दिन पहले मेरा बस एक्सीडेंट हुआ था। एकदम से लोगों के शौक आएगा, क्या बात कर रहा है, बस एक्सीडेंट हुआ था तेरा, तू बस के नीचे आ गया था, बस का क्या हुआ था? लोगों के दिमाग में एंटिसिपेशन बनेगी, क्या बात कर रहा है। बजाय इसके कि तुम इतना लंबा खींच रहे हो उस कहानी को और लोग फिर बोर हो जा रहे हो, और फिर एंड पॉइंट पर आकर के जब अब तुम बताओगे ना, जब तुम बम फोड़ोगे कि भाई बस एक्सीडेंट हुआ था, लोगों को उतना फील नहीं आएगा। लोग या फिर एकदम से बोलेंगे अबे क्या पागल है बे तू, ये वाली इंपॉर्टेंट बात पहले बता ना। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से तुम्हें सीखना है, समझना है कि जब भी आप स्टोरी को शुरुआत कर रहे हो,
चाहे आप कहानी लिख रहे हो, अभी आप एक राइटर हो और आप कहानी लिख रहे हो, इन्फो डंप बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट पे पहले ही उतरना है। पहले ही वो कहानी आप जो लिखे हो उसमें जो आग जल रही है उस आग के बीच में पहुंचा देना है जितने भी रीडर्स हैं उनको, ठीक है। तो एक्सपोजिशन खत्म करना है बहुत जल्दी, ताकि ये वाला कर्व ऊपर उठना शुरू है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बनना शुरू है। तो यहाँ पर आता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इस पॉइंट से आपने बताना शुरू किया कि भाई यार मेरे साथ बड़ा खतरनाक सा केस हुआ था 2 दिन पहले। मैं बस में, स्लीपर बस में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ, ये बस ड्राइवर पता नहीं पागल है एक नंबर का, और उसने जाकर के सीधे जाकर के ठोक दिए बस। अब ये बस इसने ठोक दी और बस सीधे नीचे गिरने लगी खाई की तरफ। यहाँ से तुम राइजिंग एक्शन करते हो, ये जो राइजिंग एक्शन वाला पार्ट है यहाँ से शुरू होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो राइजिंग एक्शन में तुम स्टेक्स को और ज़्यादा बढ़ाते जाते हो, ताकि कहानी में लोगों का जो इमर्जन है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तुम एक्सप्लेन करते हो कि क्या इंसिडेंट हो रहा था, क्या तुम फील कर रहे थे, है ना, कैसे कैसे चीज़ें तुम देख रहे थे वहाँ पे। जैसे कि कहानी, अब तुमने कॉन्फ्लिक्ट बता दिया, अब यहाँ से शुरुआत होती है कि भाई यार बड़ा खतरनाक था, बस एकदम से जैसे गिरने शुरू हुई, मेरी नींद एकदम से खुल गई, मैं सीधे जाकर के जो उसका जो कॉकपिट का एरिया है वहाँ पर जाकर के मेरा सर टकराया, फिर मैंने अपने आप को जैसे तैसे पकड़ने की कोशिश करी और मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूँ आसपास से 2-4 लोग नीचे गिर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सामान गिर रहा है, मैं अपना सामान भी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई गड़ 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 की आवाज़ आ रही है, और खिड़कियाँ बिल्कुल, उनके कांच बिल्कुल टूटने लगे हैं, और इधर उधर के आसपास के कांच जब मैंने देखे तो वो तो सीधे टूट के फट गए और कुछ लोगों के आंख में घुस गए। इंसिडेंट बड़ा खतरनाक था, लोग चिल्ला रहे थे कि भाई किसी तरह से रोक लो, कोई बचा लो, और कोई कोई तो अपने बच्चों को पकड़ के बैठा हुआ था, कोई तो बिल्कुल लटक गया था कि बस अब अगर उन्होंने हाथ छोड़ा तो वो सीधे जाएंगे खाई में, और समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या होने वाला है। दिस इज हाउ यू एक्चुअली बिल्ड द स्टेक्स, है ना, तुम सीधे आगे लेकर जाते हो कहानी को। यहाँ से तुमने राइजिंग एक्शन बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, और क्लाइमैक्स तक के लेकर गए उस कहानी को। क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स है कि भाई अब यहाँ पर आकर के तुम्हारी फाइट हो रही है सीधे, है ना, वो एंड इंसिडेंट आ गया। अब जाकर के बस सीधे किसी पत्थर पे या किसी पेड़ पर जाकर के टकराई और बस रुक गई, और अभी भी बस बिल्कुल सीधी है, सीधी बस है। और अब हम थोड़ी सिचुएशन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या होने वाला है, क्या करना है। ड्राइवर तो भाई बेहोश हो चुका है, ड्राइवर का कुछ अता पता नहीं है, दूसरा कंडक्टर तो वो पहले ही कूद गया था, तो उसका भी कुछ अता पता नहीं है। अब हमें ही नहीं पता कि हमें क्या करना है, और हम बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पे 3rd नंबर के कोच में बैठा हुआ हूँ। 3rd नंबर मतलब मिडल कोच में बैठा हुआ हूँ। और मैं मिडल कोच में इसलिए बैठता था क्योंकि मुझे लगता था कि भाई इसमें दचके थोड़े कम लगते हैं, थोड़े झटके कम लगते हैं। अब समझ में आ रहा है कि भाई बहुत ही गलत कर दिया, क्योंकि अब सीधे 2-3 लेवल या तो नीचे जाना है या तो 2-3 लेवल ऊपर जाना है। मदद आ रही है, लोग कॉल कर रहे होंगे, एम्बुलेंस को, पुलिस को कॉल कर रहे होंगे, लेकिन कुछ आइडिया नहीं है कि कब तक आएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी बस जो है वो जो ऐसी थी, जो एक पेड़ की वजह से रुक गई थी, अब वो बस साइड होना शुरू होती है, है ना। यहाँ से तुम क्लाइमैक्स को और ज़्यादा यानी वहाँ पे और ट्विस्ट करते हो चीज़ों को, राइट। विलन जो है वो पावरफुल दिखना चाहिए भाई, विलन एंड तक पावरफुल दिखना चाहिए, ताकि हीरो को भाई बिल्कुल मज़ा आ जाए, उसका खून बह जाए, उसकी बिल्कुल अथड़िया पथड़िया सब बाहर निकल जाए, तब तक के उसने लड़ना चाहिए, राइट। वो मोमेंट होता है जहाँ पर आकर के आपको हीरो के लिए फील होना शुरू होता है, राइट। इस स्टोरी में आप हीरो हो क्योंकि आप बच के बाहर निकल गए ना, आप सामने हो अपने दोस्तों के, आप उनको बता रहे हो कि भाई ये इंसिडेंट हुआ था, तो आप कैसे बच के बाहर निकले, आप हीरो हो आके, तो आप बता रहे हो अब कि भाई यार तब एकदम से बस ऐसी होनी शुरू हुई। और मैं इधर साइड के कोच में बैठा हुआ था, मेरे को डर था कि जैसी ये ऐसी होगी तो मैं सीधे उधर जाके गिरूंगा, कांच लग सकता है, या फिर मैं खिड़की से सीधे बाहर निकल सकता हूँ, भाई भयंकर चोट लग सकती है। मैंने क्या किया, मैंने इधर का जो एरिया में जो कुछ भी था, जो भी मैं पकड़ सकता था, जहाँ भी मैं पैर अटका सकता था, मैंने जोर से अटका दिया, राइट। एंड देन वो बस धीमे से आकर के धाड़ से गिरी, ठीक है। और मैं अब वहाँ पे लटका हुआ हूँ ऐसे, मेरा बैग जाकर के सीधे अंदर घुस गया। एंड मैंने धीरे धीरे कोशिश करी कि कैसे भी करके मैं एक ग्राउंड में जाकर के पहुंच जाऊँ, बल्कि मैं यहाँ पर लटका हुआ बिल्कुल ऐसे करके, और बस मैं चाह रहा हूँ कि मुझे किसी तरह की चोट न लगे। एंड अब तुम वहाँ से धीरे धीरे क्या करते हो, इस कहानी को रिजॉल्व करना शुरू करते हो, मतलब कि कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हो। यहाँ पे क्लाइमैक्स आ गया, फॉलिंग एक्शन। अब यहाँ से चीज़ें खत्म हो रही है। अब यहाँ पे जो विलन है ना वो उतना पावरफुल नहीं रहा। अब हीरो जो मुक्के पे मुक्के मार रहा है, जो खतरनाक पेल रहा है, जो धाड़ धाड़, वो बिल्कुल विलन बिल्कुल खत्म हो चुका है। विलन ने या तो गिव अप कर दिया, विलन मान चुका है कि भाई अब इससे आगे मैं कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई ट्विस्ट नहीं दे सकता, खत्म, ठीक है।
तो यहाँ पर आकर के फॉलिंग एक्शन मिलता है, यानी यहाँ से कहानी नीचे गिरना शुरू होती है। यहाँ से हमें फील होता है कि भाई अब हो गया भाई, ठीक है, अब हो गया, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। या तो यहाँ पर आकर के हीरो भी मर सकता है, हीरो के साथ भी कुछ हो सकता है, और फिर यहाँ पे हमें कंक्लूजन देखने को मिलता है। वो आफ्टर मैथ आप बोल सकते हो, रेजोल्यूशन देख सकते हो कि भाई ठीक है, अब पुलिस आ गई, ये आ गए, एम्बुलेंस आ गई, फिर हाँ हेल्प करने के लिए क्रेन आ गई, ये आ गई, वो आ गई, लोगों को उठा के लेकर जाया गया, जिनको इंजरी हुई थी उनको ले जाया गया। हमारा जो हीरो है उसने बैग अपना पकड़ा, उसने देखा भाई कहाँ कहाँ चोट लगी है, थोड़ी बहुत पट्टी वट्टी करी, फिर बाहर निकला, और फिर जब वो घर जा रहा है तो फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो इंसिडेंट के बारे में सोच रहा है और कैसे वो बच गया। फिर वो भगवान को अपना ग्रेटिट्यूड दे रहा है कि भाई थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, राइट। दीज आर दी रेजोल्यूशन। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि इस तरह से ही आपको कोई भी कहानी बतानी है। जब आपके पास सिर्फ 2 मिनट है कहानी को बताने के, भाई 5 लोगों के ग्रुप में तुम बताना शुरू करोगे तो 10 सेकंड में ही कोई ना कोई रोक देगा तुम्हें, बीच में बोल देगा कि भाई यार, अरे यार ठीक है यार 2 मिनट तू रुक, मैं कुछ और बता रहा हूँ। ये चीज़ ना हो, इससे पहले क्या हो, 2 सेकंड के अंदर तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट देना है। आज की तारीख में लोग 15 सेकंड का कंटेंट देख रहे हैं, और 15 सेकंड के कंटेंट में भी 2 सेकंड में वो स्वाइप कर रहे हैं, सामने वाले को 1 सेकंड भी नहीं दे रहे हैं रुकने का, वो सीधे स्वाइप करते हैं, फील करते हैं, स्वाइप करते हैं। लेकिन जब भी कभी किसी वीडियो में एकदम सीधे कॉन्फ्लिक्ट दिख जाता है ना, सीधे उसी पॉइंट से शुरू करते हैं, तब होता है, तब वो इंसान पूरा 15 सेकंड का कंटेंट देखता है, ठीक है। और फिर हो सकता है वो क्लिक करके और उसके कंटेंट देखे। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, अपनी स्टोरी को इस तरह से बनाओ, या कंटेंट को, या अपने पोस्ट को इस तरह से बनाओ कि वो सीधे कॉन्फ्लिक्ट से शुरुआत हो, ओके। और या बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मैंने बताया अभी। चलो अब है यहाँ पे ये प्रोफेशनल वे कि जो जितने भी प्रोफेशनल राइटर्स हैं, जो स्टोरी टेलर्स है, वो कैसे अपनी कहानी को पुट करते हैं दुनिया के सामने। एक एपिसोड भी वैसे ही बनता है, वेब सीरीज़ का कोई एपिसोड हो वैसे ही बनता है, पूरी की पूरी स्टोरी भी वैसे ही बनती है। चलो सबसे पहले क्या होता है, सेटअप। सबसे पहले होता है कहानी का सेटअप। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा हैरी पॉटर का, गाइस, हैरी पॉटर, ओके। हैरी पॉटर जो कि एक मैजिक से रिलेटेड वर्ल्ड था, तो उसकी अगर हम शुरुआत देखें, जो पहला पार्ट देखें, उसमें क्या होता है, पहले पार्ट में जो बिगिनिंग है वहीं से वो स्टोरी को राइज करना शुरू करते हैं, वो इंसिडेंट ऐसे देना शुरू करते हैं, बोर नहीं करते हो तुमको, ज़्यादा समय तक के बोर नहीं करते, इन्फॉर्मेशन नहीं देते बैठते। तुम्हें 2 जादूगर दिखते हैं जो जाकर के बच्चा छोड़ देते हैं, उस बच्चे का नाम क्या है, हैरी, राइट। उस बच्चे को वो एक फैमिली में छोड़ देते हैं, वो फैमिली जिसको मैजिक नहीं आता, लेकिन उस फैमिली को पता है कि मैजिशियन एग्जिस्ट करते हैं, उनको डर रहता है हमेशा मैजिशियंस से, ठीक है। उस फैमिली में ये जाता है। अब यहाँ पे ये बुली होना शुरू होता है, यहाँ से इंसिडेंट्स बनना शुरू होते हैं उसके साथ में, ठीक है। तो हैरी जो है वो अब बुली होना शुरू होता है, उसका भाई बुली करता है, उसके कोई खास दोस्त नहीं है, वो हमेशा अकेला रहता है। इस पॉइंट से आकर के आप देखना शुरू करते हो कि कुछ तो अजीब है यार इस वर्ल्ड में। आपको दूसरे मजिशियन भी दिखने शुरू होते हैं जो थोड़े अजीबोगरीब से कपड़े पहनते हैं। आप देखते हो कि हैरी का जो पिता है, मतलब फॉस्टर पेरेंट्स है, उनके रिएक्शन आप देखते हो, राइट। उनके जितने भी है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई यार ये अजीबोगरीब लोग मुझे दिख रहे हैं, राइट। तुम्हें वो पंछी दिखते हैं, वो पंछी वाला सीन दिखता है, सब कुछ दिखता है, और तुम्हें फील होने लगता है कि भाई हैरी के लिए कोई तो आ रहा है, कि हैरी को या तो दूर करना है, हैरी को या तो बचाना है, या फिर हैरी से हमें बचना है। ऐसी एंटिसिपेशन हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आकर के हमें सेटअप देखने को मिलता है, राइट। कहानी का सेटअप शुरू हो जाता है। कहानी शुरुआत तो होती है बिल्कुल एक नॉर्मल वर्ल्ड से, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में शुरू होती है एक्चुअल में। हमें ऐसा नहीं होता कि भाई अरे ठीक है बहुत ज़रा इन्फो डंप कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा एक मैजिक वर्ल्ड है हॉगवर्ट्स नाम से, ये एक महल है, इसमें कोई डम्बलडोर नाम का शख्स है, बहुत पावरफुल है, और यहाँ पे एक विलन था और उसका ना कोई नाम ही नहीं लेता, उसकी नाक भी नहीं है ना। तो बस, और यहाँ से वो अगर बताना शुरू करते, इतनी इन्फो डंपिंग करना शुरू करते, लोगों का इंटरेस्ट पहले ही खत्म हो जाता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैरेक्टर से शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि लो भाई हम तुम्हें कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं। उसके बाद में तुम क्या देखते हो, यहाँ से एक्ट 2 शुरू होता है, ठीक है। ये जो एक्ट 2 है, एक्ट 2 हमेशा एक बहुत ही मेन पार्ट होता है किसी भी एपिसोड का, कहानी का। यहाँ पर ही हम विलेन को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर ही हम कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर हम वर्ल्ड बिल्डिंग करते हैं, वर्ल्ड को सामने लाते हैं अपने जितने भी रीडर्स हैं उनके सामने, और उनका इमर्जन कराते हैं कि भाई देखो ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, अभी मत छोड़ना, इस पॉइंट पर आकर के तो बिल्कुल मत छोड़ना। चलो, तो यहाँ से क्या होता है, हैरी जो है, अब हैरी को पता चलने लगता है कि भाई कुछ तो बात है मेरे में।
वो सांप से बात करने वाला सीन कि वो सांप को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पा रहा है, लोग उससे डरे हुए हैं। और यहाँ पर आकर के वो हैग्रिड वाला सीन हमें देखने को मिलता है, राइट। हमें ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलते हैं, ऑब्स्टेकल्स जैसे कि हैरी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई हॉगवर्ट्स जाए तो जाए कैसे। उसके फैमिली वाले बड़े चिड़े हुए हैं, उससे बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट। फॉस्टर पेरेंट्स जो है उसके बच्चे के साथ में क्या हो जाता है, तो उसके बाद में वो समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या करे। अब वो जैसे ही जाता है तो यहाँ पे वो लंदन में जाकर के इस इतने इंसिडेंट्स में वो लंदन में जाकर के फंसता है, ठीक है, कि भाई कहाँ जाया जाए। और ये वो इंसिडेंट है जो कि बहुत ही वायरल जाता है। ये यहाँ पे जो मैंने खोल के रखा हुआ है, देखो, प्लेटफॉर्म 9/3/4, ठीक है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि फेमस हो गया, हैरी पॉटर की स्टोरी के बाद में फेमस हो गया, लोगों ने फोटो खिंचाने शुरू करे इस जगह के। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, मतलब रियल लाइफ में ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये देखो, ये एक कार्ट है, वो ऐसे बीच में बिल्कुल फंसी हुई है दीवार के, इस तरह से बनाया गया। कितनी बड़ी बात है ना। तो अगर तुमने हैरी पॉटर देखा तो तुम्हें पता होगा कि भाई इसी दीवार से वो सीधे सीधे तेजी से जाते हैं और फिर अंदर वो प्लेटफॉर्म के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इंसिडेंट देते हो, आपको हमेशा अपनी स्टोरी में इंसिडेंट देने हैं ऐसे जो कि उन्हें इमर्ज कराए। देखो, आप हमेशा कहानी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे कि भाई अगर ये वाला सीन आया ना तो ऑडियंस तो बिल्कुल पागल हो जाएगी, लगे तो नहीं होगी, हो सकता है नहीं होगी, हो सकता है उनको शॉक मिलेगा ही नहीं। लेकिन तुम इस एंटिसिपेशन से लिखते हो अपनी कहानी कि भाई यार जब ये सीन आएगा ना लोग बिल्कुल पागल हो जाएंगे, जब ये हीरो की एंट्री होगी, जब ये विलन की ऐसी एंट्री होगी, जब ये फीमेल की एंट्री होगी, लोग बिल्कुल पागल हो जाएंगे। जब जब वो एक्सीडेंट वाला सीन आएगा लोग पागल हो जाएंगे, राइट। तुम्हें उन्हें इमर्ज कराना है और उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि इस तरह से यूनिक चीज़ें कराओ, है ना। उस कहानी में जो जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, वो सब दिखाओ। एक कैरेक्टर को कैसा फील हो रहा है, कैरेक्टर किस किस कॉन्फ्लिक्ट से होकर गुजर रहा है, वो सब फील कराओ। तो यहाँ पर एक्ट 2 का हाफ एरिया हो चुका है, मिड पॉइंट आ चुका है। इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर आकर के इंटरवल देखने को मिलता है किसी भी मूवी में, राइट। किसी भी मूवी में एक इंटरवल देखने को मिलता है। ये भी हो सकता है कि कोई एपिसोड है, कुछ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो ना सटल हो जाए, मतलब कि कहानी इतना भी राइज न करे, कहानी थोड़ी सी नीचे जा सकती है, लेकिन फिर से वो बिल्ड होना शुरू हो सकती है, राइट। थोड़ा शांति देंगे वो, या तो कैरेक्टर्स कैफ़े में बैठे हुए आराम से अपने बातचीत कर रहे हैं और थोड़ा हम कैरेक्टर्स को और ज़्यादा अच्छे से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर कैसा है, ये कैरेक्टर कैसा है, ये अच्छा ये थोड़ा मजा किया, अच्छा इस पर थोड़ा भरोसा नहीं कर सकते, इसका कुछ बताया नहीं जा सकता। तो वैसे ही जैसे हॉगवर्ट्स में जब हैरी पॉटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं और सबके रिएक्शन डिफरेंट है। किसी के साथ हैरी की बनेगी, किसी के साथ हैरी की नहीं बनेगी। वो रेलवे वाला सीन हो या अंदर जाकर के पर्टिकुलर जो स्कूल है, कौन से वाले में जाएंगे भैया, 4 सेक्शन है ना, तो कौन से वाले में जाएंगे, राइट। तो उस सब की भी बात होती है। एंड यहाँ से हमें पहला विलन देखने को मिलता है, और इवन जो मेन विलन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट विलन होने वाला है, बॉस, फाइनल बॉस जो है, उसका भी हमें एक तरह से इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो स्टोरी यहाँ से बिल्ड होती है और फिर आकर के हमें एक क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी जाती हुई दिखती है, जब वो पहला कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखता है उस पहले पार्ट में। और किसी भी स्टोरी में, चाहे आप पार्ट में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, एक ही पूरी मूवी है जिसमें आप सब कुछ खत्म करने वाले हो। आप अक्सर देखोगे कि यहाँ पर आकर के, जैसे कि कंफू पांडा अगर आपने देखी है, तो कंफू पांडा में हम अक्सर कैरेक्टर को डेवलप करते हैं उस क्लाइमैक्स तक के, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक के, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर आकर के क्लाइमैक्स आ रहा है, ठीक है, तो कंफू पांडा में पो जो है वो 3 विलन से लड़ता है, राइट। 3 अलग अलग विलन से लड़ता है, और वो जो 3 विलन है वो अलग अलग लेवल पे उसको हिट करते हैं, राइट। पहले वाले में तो उसको लगता है कि भाई मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं ड्रैगन वॉरियर बन गया, मैं वर्दी नहीं हूँ, राइट। फिर उसको वो स्क्रोल मिलता है और इस पॉइंट पर आकर के उसको फील होता है कि यार स्पेशल होना मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास कोई स्पेशल स्किल है विलन को हराने की, नहीं, मैं हरा सकता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, कोई स्पेशल रेसिपी नहीं होती। जब वो अपने उसके जो डक है उससे बात कर रहा होता है, उसका जो डक उसका पिता होता है, राइट, यहाँ पर आकर के उसको अपने आप पे बिलीव होता है और जाता है, वो सीधे विलन को कन्फ्रंट करता है और यहाँ से आकर के आपको फाइट सीन देखने को मिलता है, राइट। पो का बहुत ही ज़बरदस्त सा, फनी सा, मज़ेदार सा फाइट सीन हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली पार्ट 2 में भी जो शेन होता है, आई थिंक शेन ही होता है, वो जो मोर है कि क्या है भाई पता नहीं, वो कौन सा पक्षी है, मोर ही है शायद, तो वो हमें देखने को मिलता है। बड़ा फॉर्मिडेबल विलन था वो भी, है ना। और यहाँ पर आकर के शायद पो को शांति मिल जाती है, अंदरूनी शांति,
है ना, और फिर वो डिफ्लेक्ट करता है उस बॉल को, वो जो फायर बॉल है, और बहुत ज़बरदस्त सा सीन है वो भी, राइट। ठीक वैसे ही आई थिंक काय नाम से एक विलन होता है, काय भैंसा, राइट, और उसके भी साथ में ज़बरदस्त फाइट होती है, एनर्जी वाली फाइट होती है, ची की पावर, है ना। तो इस तरह से वो स्टोरी को बिल्ड करते हैं, और उसके बाद जाकर के आपको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब आप अगर पार्ट 1 देखोगे तो उसमें हमारा जो पो है वो जो उसके मास्टर है उसके साथ में लेट जाता है, फिर उसके बाद में सब हर कोई रिस्पेक्ट कर रहा होता है, राइट। और पार्ट 2 में आई थिंक हमें बैक स्टोरी दिखती है, हमें जो उसके पिता है और उसका जो पूरा का पूरा जो गांव है उसका एक सीन देखने को मिलता है। पार्ट 3 में हम देखते हैं कि वो जो, हाँ, जो कछुआ है ना, उसके जो मास्टर है उससे वो जाकर के मिलता है, और फिर उसको वो छड़ी मिलती है, और फिर वो दूसरों को सिखा रहा होता है ची की पावर, राइट। तो ये वो एरिया है जहाँ पर आकर के तुम एक्चुअल में कहानी को रिजॉल्व करते हो और एक हैप्पी एंडिंग देते हो या एक बैड एंडिंग देते हो। हैप्पी एंडिंग बैड एंडिंग फर्क नहीं पड़ता, वो कहानी लगनी चाहिए भाई, दमदार लगनी चाहिए, बिल्कुल वो एंडिंग जो है वो ऐसी ज़बरदस्त होनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से तुम एक कहानी को स्ट्रक्चर करते हो। मैंने 2 तरीकों से बताया, दोनों में लगभग लगभग सेम थे, तो तुम्हें फीलिंग बिल्कुल वैसी आने वाली है। तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम कहानी लिख रहे हो तुम इस तरह से सोचो, इस तरह से, इवन अगर कोई 2 मिनट की भी कहानी तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो, एक बार पेन पेपर लो और पेन पेपर ले करके तुम इस तरह से लिखने की कोशिश करो कि यार मेरी कहानी का, अगर मैं कहानी बता रहा हूँ, कोई इंसिडेंट बता रहा हूँ, उसका मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, वहाँ से शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद मैं राइज कैसे करूँगा, अपने कॉन्फ्लिक्ट को राइज कैसे करूँगा, और फिर उसके बाद मैं कैसे दिखाऊँगा एक कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैसे मैं दिखाऊंगा कि सिचुएशन डेवलप हो रही है, प्लॉट डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। रेसिडेंट इवल अगर तुम देखते हो तो उसमें भाई विलन आ रहे हैं खतरनाक से, और जो ह्यूमंस है वही तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हें वायरस से रिलेटेड और ज़्यादा हिस्ट्री पता चलती है। तुम अलग अलग मूवीज़ देख लो, तुम टर्मिनेटर देख रहे हो, तुम कोई रोबोट से रिलेटेड मूवी देख रहे हो, उसमें भी तुम्हें देखने को मिलता है भाई इंसान जो है वो मशीन के साथ में मिलकर के धोखा दे रहा है ना। बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, रेवलेशन देखने को मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। तुम्हें भी यही सोचना है कि रेवलेशन कर सकता हूँ मैं, कोई सीक्रेट बता सकता हूँ मैं, कुछ ऐसा है जो मैं सामने रख सकता हूँ जिसके थ्रू लोगों का इमर्जन बढ़े, है ना। इन टेक्निक्स का यूज़ करो। ये पहला वीडियो था स्टोरी के स्ट्रक्चर को बताने का। अगले वीडियो में हम स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स की बात करेंगे जो कि नीचे आने वाला है, ये आपके लिए वेट कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का ट्रांजिशन हो चुका है, अब हम स्टोरी टेलिंग, स्टोरी कैसे लिखते हैं, स्टोरी कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ऐसी बनाया जाए जिसमें मज़ा आता हो, राइट। तो चलो शुरुआत करते हैं इस चैनल की एक नए सिरे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।